और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये ग्राम सभा एक मीटिंग रखा गया है, जो कि हम पहुंचे हुए हैं पंचायत सचिवालय कुदलो, प्रखंड नगड़ी, जिला रांची, झारखंड में इस वक्त हैं। आइए हम दादा लोग की परेशानी क्या है जानते हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रितेश सुरा हुआ। क्या कहना चाहिएगा इस मीटिंग में? आप लोग क्या परेशानी हो रही है दादा? परेशानी हो रही है कि हम लोग को सरकार सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। जिस तरह हम लोग का मांग है कि सरकार जो अभी जो फिलहाल में रजिस्ट्री होता है उस हिसाब से हम लोग को क्या मुआवजा चीज़ का आप लोग को मांगे है दादा? मांगे है कि हमको मुआवजा सही सही मुआवजा मिले, सही रेट में मुआवजा मिले। हम लोग को दिया जा रहा है 54,000 रुपया पर डिसमिल के हिसाब से, लेकिन सरकार जो नियम बनाया है उस हिसाब से हम लोग नहीं चलेंगे। जो हम लोग का मांग है, हम लोग को कम से कम 1 लाख रुपया पर डिसमिल हिसाब से मुआवजा मिले। दादा आप किस चीज़ का मुआवजा की बात कर रहे हैं? पिस्का से लोधमा के लिए रेलवे लाइन जो जा रहा है उसमें सरकार हमारे ज़मीन जो है अधिग्रहण कर रहा है। तो जितना अधिग्रहण कर रहा है और मेरा जितना ज़मीन जा रहा है उसका राशि हमको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसमें मुआवजा मिल पा रहा है आप लोग को? जी नहीं, अभी तक तो कोई मुआवजा मिला नहीं है। आप लोग को क्या मांगे है इस वक्त? मेरा मांग है कि सरकार जो है उचित मुआवजा हम लोग को दे, बिल्कुल बिल्कुल। तभी हम अपना ज़मीन सरकार को देंगे। अगर उचित मुआवजा नहीं मिलता है तो नहीं देंगे, और उसके लिए हम लोग अगर सरकार ना दे उचित मुआवजा तो हम लोग आगे से संघर्ष आंदोलन जारी रखेंगे। कितने एकड़ अभी तक दे चुके हैं सरकार को? हम लोग काफ़ी, अब पहले हम लोग 25 एकड़ दिए थे, अभी फिर क्या 25 एकड़ मुआवजा आप लोग को मिल पाया? नहीं, 25 एकड़ में हम लोग को अभी तक कुछ मुआवजा मिला नहीं है। रोड के लिए जो आप देख रहे हैं बगल में जो रोड पिस्का से लेकर वहाँ जुडिशल तक का है 25 एकड़, उसका मुआवजा अभी तक मिला नहीं। उसके बाद जो है रेलवे लाइन हमारे पिस्का से लेकर लोधमा तक जो ले रहा है उसमें 34 एकड़ ज़मीन जा रहा है, उसका भी मुआवजा अभी तक नहीं मिला। तो आप लोग का क्या राय विचार है इस पर? हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो हमारे जितने रैयत भाई हैं उनको सही मुआवजा दे, ताकि आगे हम लोग किसी तरह से सरकार का कोई अड़चन ना करे। अगर सरकार उचित मुआवजा नहीं देते हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और क्या परेशानी हो रही है इस वक्त आप लोगों की? बहुत परेशानी है, जैसे जैसे आप लोग को तो यहाँ रेल लाइन बन जाएगा तो आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कत होगी। बहुत दिक्कत है। जैसे हमारे यहाँ एक रेल लाइन बनेगा तो समझ लीजिए कि एक से दूसरे गांव जाने के लिए रोड चाहिए, रोड के साथ पुल चाहिए। आप लोग का तो दादा 2 खंडन में बांट दिया जाएगा। हाँ, देख रहे हैं कि हद से ज़्यादा परेशानी होगी, आप ही लोग को ना होगी। हाँ, परेशानी क्या बहुत। मांग है इस पर सरकार से? सरकार से अनुरोध है कि जो रोड के लिए आप रोड दे और उसके साथ पुल दे, जगह जगह में हम लोग को पुल और रोड का व्यवस्था कर दे सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। देख सकते हैं इस तरह से ये लोग की मांगे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार ये चीज़ देने को तैयार नहीं। क्या दादा इस वक्त आप लोग को पूरा मुआवजा नहीं मिल पाया होगा पहले से? नहीं मिला है। अगर सरकार मुआवजा नहीं देंगे तो हम लोग मांग अपना जारी रखेंगे, आंदोलन जारी रखेंगे। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि ये सरकार पहले जो कि 25 एकड़ का है ज़मीन, उसका ये लोग गांव लोग का ये मुआवजा अभी तक इस वक्त नहीं दिया है। फिर से यहाँ जो कि ज़मीन का रेल लाइन बनने जा रही है उसमें फिर ज़मीन लेने की बात कर रहे हैं। क्या दादा ये बात सही है? हाँ, अभी तो जो आप बोले बहुत सही बात है। पहले भी हमारी ज़मीन ले चुके हैं और उसके बाद भी अभी फिर से ले रहे हैं सरकार। कितने एकड़ अभी मांग रहे हैं सरकार? अभी पहले तो 25 एकड़ था, अब तो 34 एकड़ है, 34 एकड़ प्लस है। क्या आप लोग इससे खुश हैं? जी नहीं, हम लोग खुश नहीं हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ग्रामीण काफ़ी उदासीन में है, कहीं न कहीं काफ़ी लोग को प्रभाव पड़ रहा है। रेल लाइन यदि बन रहा है तो इसमें लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। ये लोग चाह रहे हैं कि पहले से जो ज़मीन लिया गया है उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है, तो कहीं न कहीं ये धोखेधड़ी हो रहा है। तो आप लोग आइए, काफ़ी सारे दादा लोग हैं, इन लोग से बात करने का प्रयास करते हैं। जोहार दादा। जोहार। आपका फुल परिचय? सुशील तिग्गा, और यहाँ का मैं वार्ड हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, रेलवे लाइन का बात रह गया तो ये हम लोग इसके मुआवजा से नाखुश हैं बिल्कुल। देखिए, हम लोग बगल में रोड है जो पिस्का स्टेशन से लेकर जुडिशियल तक, इसमें हम लोग का लगभग 8-9 डिसमिल जा रहा है। और अभी का जो और जिसमें मिट्टी नहीं भरना था उधर भी मिट्टी बढ़ा के भर दिया, तो हम लोग फिर उसमें रिपेयरिंग किए जा रहा है। तो हम लोग इस भू अर्जन से और जो सरकार से हम लोग नाखुश हैं, कि इसका नीति ही बहुत हम लोग को गलत लग रहा है, हम लोग आदिवासी के लिए। और अभी हाई टेंशन की बात करें, यहीं हम लोग के से गुजरा है बगल से, तो उसमें
केवल जहाँ खम्भा लगा रहा है, जहाँ खूंटा गाड़ रहा है, वहीं का केवल मुआवजा दिया, वो भी जो पौने पौने दाम में। और जो रेल उसके नीचे गया, उससे हम लोग को बहुत नुकसान। जैसे बिजली रहता है तो हम लोग को बरसात में बहुत डर लगता है। दादा आप लोग को तो खुशी होनी चाहिए जो कि रेल लाइन बन रहा है, आने जाने में सुविधा हो रही होगी आप लोग को। नहीं, वो तो खुशी होगा, उसमें से तो रोड रेल लाइन से हम लोग को बहुत ही दिक्कत होगा कि एक पार से दूसरा पार जाने के लिए जैसे रोड छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, चाहे तो पानी का ऊपर से नीचे जाने के लिए उसमें पुल पुलिया का कुछ करेगा नहीं करेगा, अभी कुछ तक समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग का रेलवे अधिकारी लोग से या तो वहाँ के इंजीनियर से, चाहे वहाँ भू अर्जन से कुछ वैसे दिशा निर्देश चाहे तो हम लोग को बताया ही नहीं गया है कि कैसा बनेगा, क्या बनेगा, कितना ज़मीन लिया, कितना एक्वायर होगा, तो हम लोग कैसे जान पाएंगे। हम लोग को बहुत असंतुष्टि है इससे। तो सरकार से आप लोग क्या मांगे जाते हैं? देखिए, अधिकारी लोग और सरकार तो सोचते हैं हम लोग की अब वो सरकार, लेकिन हम लोग के साथ ही अच्छा नहीं हो रहा है कि कुछ सरकार के आदमी आए और रेलवे का आदमी आए, और हम लोग ग्राम सभा एक बार फिर से अनुरोध करते हैं कि फिर से ग्राम सभा करें और इस सब बारे में बात करके हम लोग। क्या दादा ग्राम सभा इससे पहले हुई थी क्या, आप लोग के बैठक हुए थे क्या? देखिए, ग्राम सभा किया, टाल मटोल करके सही बात को नहीं बताया, लेकिन अब कुछ बातें सामने छान के आ रहा है। हम लोग नहीं जान पाए थे कि ऐसा होगा। हम लोग सोचे कि बहुत आसान बात है, लेकिन ये बहुत हम लोग को टाल मटोल कर रहे हैं सरकार और रेलवे अधिकारी लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ काफ़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, आने जाने में तकलीफ हो सकती है। यहाँ दो खंडन में गांव बट जाएगा तो किसी को रेल लाइन की साइड में जाने के लिए दिक्कत होगी, किसी को खेती बाड़ी करने में परेशानी होगी। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं ये ग्रामीण क्षेत्र है तो कहीं न कहीं सभी का जीवन यापन कृषि से है संबंधित रहता है। आइए और लोग हैं इन लोग से बात करने का प्रयास करते हैं। जोहर दादा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ का हुआ। आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो कि आपके गांव से लाइन होते हुए जा रहे रेल लाइन, आप लोगों को क्या परेशानी हो रही? परेशानी तो बहुत है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बिल्कुल बिल्कुल कि दोनों सरकार हम लोग को, आदिवासियों को खास करके छला जा रहा है। कभी हम लोग को जगह ज़मीन पे अतिक्रमण हो रहा है और बहुत तरह का ऐसा समस्या है जो दोनों सरकार हमसे लूट रही है। और मुआवजा की तो दूर की बात है। क्या आप लोग खुश नहीं हैं रेल लाइन से? रेल हम लोग सरकार के विकास में बाधक नहीं है। हम लोग आदिवासी हमेशा केंद्र सरकार या राज्य सरकार का जो भी विकास का कार्य होता है उसके लिए हम लोग संपूर्ण तन मन से हम लोग उनका सहयोगी रहते हैं। इसके बावजूद भी हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, चूँकि एक तो हम लोग को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा और उसके अलावा जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार का प्रावधान है, मान लीजिए मेरा ज़मीन जा रहा है 10 डिसमिल या 5 डिसमिल जो भी जा रहा है, तो मान के चलिए 10,000 20,000 25,000 जो भी देगा वो मेरा पास पैसा वो नहीं रह पाएगा। तो हमारे भविष्य के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। तब अगर अगर सरकार ले रही है मेरी ज़मीन को तो डिस्प्लेस का प्रावधान था, डिस्प्लेस हम लोग को मुहैया कराना चाहिए था, क्योंकि मेरा बाल बच्चा मतलब किसी को सर्विस लग के मतलब वो अपना जीवन यापन कर सके। एक तरफ सरकार कहती है कि आदिवासियों को हम बचाएंगे, मूलवासियों को बचाएंगे, लेकिन वो तो हम लोग को विनाश की ओर ढकेल रहा है। मान के चलिए यहाँ पे अगर मेरा ज़मीन ले रहा है 25 डिसमिल 30 डिसमिल, कल रोड में गया 25 डिसमिल 30 डिसमिल। अब 1932 के सर्वे के अनुसार देखिएगा तो हर एक व्यक्ति के पास मात्र 2 या 3 एकड़ के आसपास ज़मीन होगा। गवर्नमेंट कहती है कि जिसके पास 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है उसका ज़मीन को नहीं मतलब लिया जा सकता है। तो फिर हम लोग को किसी न किसी षड्यंत्र के तहत मेरा ज़मीन को हड़प करके फिर हम लोग को आदिवासियों को नस्तनाबूद करने की कोशिश किया जा रहा है। मैं सरकार से यही चाहूँगा कि अगर हम आपके साथ विकास में सहयोगी हैं तो हमारी और भी मतलब आप ध्यान दें, और नहीं तो हम कहाँ रहेंगे। और नहीं तो अन्यथा हम लोग को संपूर्ण एक मंच बना के हम लोग आदिवासियों एक साथ मतलब आत्मदाह करने की कोशिश करेंगे। बड़े आंदोलन करेंगे आप लोग? हाँ, बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, उपाय नहीं है ना, हम लोग के पास कोई उपाय नहीं है।
अगर हमारे पास जगह ज़मीन नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। जैसा कि देख सकते हैं, यदि आदिवासियों को जगह ज़मीन नहीं रहेगा तो आदिवासी लोग का जो रीति रिवाज कल्चर कहाँ से बचेगा। आप लोग देख सकते हैं तमाम गांव के बड़े दादा बुजुर्ग लोग इस वक्त मौजूद है। आइए हम इन लोग से भी बात करने का प्रयास करते हैं। जोहार दीदी। जोहार। आपका फुल परिचय। मेरा नाम है नीमा तिर्की, हम नगड़ी प्रखंड के हैं, समाज सेवी हैं। इसके बारे में आप क्या विचार देना चाहते हैं? देखिए, विचार तो यही देना चाहते हैं जो कि हम लोग का जो 25 एकड़ जो ज़मीन गई है जो रास्ता के लिए जो भूमि अधिग्रहण हुई है उसका तो पहले पैसा दे दीजिए। यानी कि उसका भी पैसा अभी तक नहीं, अभी तक ड्यूज में है। और जो कि अभी और फिर 37-38 एकड़ का जो बातें हो रही है ये भी गलत बात है। आप पहले ड्यूज में रखें, पहले 25 एकड़ का पैसा नहीं दिए, फिर हम लोग का जो भूमि अधिग्रहण करने का सोच रहे हैं। हम लोग तो कभी क्या बोलते हैं, विकास का विरोधी नहीं है। आज तक अगर कहीं बोला जाए या देखा जाए कि हम लोग विकास का विरोधी, हमेशा हम लोग विकास चाहते हैं। लेकिन जब हम लोग ज़मीन भी देते हैं, अगर रेलवे के लिए भी अभी ये लोग भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं जो कि 37-38 एकड़, लेकिन अभी हम लोग ज़मीन देंगे वो सही राशि भी नहीं मिलेगा, फिर नौकरी उठा के बाहर से लाएगा, लेकिन जिसका ज़मीन जाएगा उसको भी नौकरी नहीं दिया जाएगा। बता दीजिए। तो इस तरह का ये हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, गलत हो रही है। इसी चलते हम लोग चाहते हैं कि पहले 25 एकड़ का सही हम लोग को पैसा मिले और फिर हम लोग उसको सोचेंगे जो 37-38 एकड़ का है। यानी कि रेल लाइन आप लोग बनने नहीं देंगे? नहीं, हम लोग बनने देंगे। हम लोग कहाँ बोल रहे हैं कि हम लोग विकास का विरोधी है। हम लोग चाहते हैं रेल लाइन बने, लेकिन पहले हम लोग को पैसा सही जो 25 एकड़ का है उसको मिले, उसका बाद हम लोग उसको देंगे। लेकिन उसके साथ हम लोग का पूरा देखिए 37-38 एकड़ चल जाएगा, लेकिन हम लोग को नौकरी से भी वंचित किया जाएगा। नौकरी से भी वंचित किया? हाँ, कभी नहीं देगा, बाहर से उठा के लाएगा। बताइए, ये सही बात है? अभी तक किसी को नौकरी मिला है दीदी? नहीं मिला है। तो देखिए इस तरह से जो कि ग्रामीणों का जो यहाँ रेल लाइन है जो बन गई है, इसमें ग्रामीणों किसी को नौकरी यहाँ दिया नहीं गया। क्या दीदी? नहीं मिला है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को ज़मीन के साथ सही हम लोग को मुआवजा मिला जाए, और जिनका भी जो यहाँ ज़मीन जाए हर घर के व्यक्ति लोग को, जैसे घर के व्यक्ति लोग को नौकरी चाहिए। देख सकते तब हम लोग सहमति जताएंगे, अन्यथा हम लोग नहीं। इससे हम लोग नाखुश है। देख सकते काफ़ी नाराज़गी है इस वक्त, जो कि ये कुदलोम गांव के काफ़ी सारे आदिवासी लोग का यहाँ ज़मीन जा रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार को ये सोचने चाहिए कि यदि गरीबों का ज़मीन इस तरह से हड़पा जाए तो कहाँ जाए, किस तरह से रहेंगे, क्या करेंगे। आइए हम बात करते हैं, दादा लोग हैं। जोहार दादा। जोहार। आपका परिचय? आदिवासी 21 पढ़ा अध्यक्ष नगड़ी। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जो भूमि अधिग्रहण का बात है उसमें सिर्फ भूमि अधिग्रहण का बात नहीं है, ग्रामीणों को विश्वास में लेना होगा। जो रेल लाइन गुजरेगी उसके दो तरफ ज़मीन हो जाएगी। वहाँ हम लोग का जितना ज़मीन है वो सारा ज़मीन कृषि योग्य भूमि है, और पानी जो है, पानी इधर से उधर पार नहीं होगा रेल लाइन का, इधर से उधर, यानी कि खेती भी तो नहीं हो खेती पाएगा। प्रभावित हो जाएगा। जो उस पार में रेल लाइन के उस पार में जो ज़मीन पड़ेगा उसमें ट्रैक्टर वगैरह, हल वगैरह जोतने के लिए गाय बैल बकरी तमाम तरह को जो उधर पार किया जाता है वो सारा चीज़ प्रभावित होगा। और जैसे ट्रैक्टर वगैरह हल जोतने के लिए अभी आधुनिक युग में कृषि में भी आधुनिकता आ रहा है, हर बैल के साथ में ट्रैक्टर उपकरण जो उपयोग होता है वो सब भी ले जाने के लिए समस्या होगी। ये सारा चीज़ ग्रामीणों में उपायों की स्थिति है। तो हर एक चीज़ को विश्वास में ले करके ही सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। और निश्चित रूप से कोई भी अभी ये नहीं कह रहा है कि हम ज़मीन नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर जो सरकारी वैल्यू का जो न्यूनतम होता है उसका 4 गुना देने का बात है मुआवजा। लेकिन अभी जो यहाँ चूँकि सरकार शहर से काफ़ी नज़दीक है, यहाँ पर ज़मीन का वैल्यू कुछ और भी है। तो उस हिसाब से सरकार को एक आकलन करना चाहिए। वो न्यूनतम वैल्यू जो है उसमें ग्रामीण ज़मीन देने के लिए एग्री नहीं है। इसमें सरकार किस तरह से मुआवजा दे रही है? सरकार जो है कृषि भूमि का जो सरकारी रेट है उसके हिसाब से दे रही है, जो न्यूनतम है और जो काफ़ी इस जगह के हिसाब से बहुत कम है। जमीन का रेट तो धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है। धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और ज़मीन का वैल्यू है जो वो बहुत कम है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि आके यहाँ उनका जो भी मतलब
विभाग के पदाधिकारी हैं आकर के यहाँ ग्राम सभा करें, ग्राम सभा करके यहाँ पर उचित एक निर्णय लें कि हम इस रेट से आप लोग को मुआवजा देंगे, इसका 4 गुना देंगे। जो ग्रामीणों के बीच सहमति बनेगी उस हिसाब से उसमें आगे बढ़ने के लिए बढ़ना चाहिए और निश्चित रूप से विकास होना चाहिए और होगा। ग्रामीण नहीं देंगे सो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है इसी गांव से होकर के एक NH जो है यहाँ नगरी NH जो है क्या ओवर ब्रिज जो बन रहा है वहाँ से लेकर के रिंग रोड तक एक सड़क अभी बनी हुई है, उसमें भी भूमि का अधिग्रहण हुआ रोड बनाने के लिए, और उस भूमि का अधिग्रहण जो हुआ रोड बनाने के लिए उस अधिग्रहित भूमि का अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। तो फिर से अभी रेलवे के लिए अधिग्रहण आदमी घबराएगा कि नहीं, डरेगा कि नहीं, बताइए। एक का मुआवजा आप दिए नहीं हैं, दूसरा अधिग्रहण के लिए, हाँ अधिग्रहण के लिए आप आ गए, नोटिस कर रहे हैं। इसलिए तमाम बातों को क्लियर करना चाहिए और पहले से जो मुआवजा ड्यू है उसको देना चाहिए और ग्रामीणों को विश्वास में लेकर के गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, यहाँ गवर्नमेंट है, सबको ग्रामीणों को विश्वास में लेकर के, ग्राम सभा को विश्वास में लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और विकास का काम करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं काफ़ी सुंदर बातों के दादा लोग रख रहे हैं, इसे सरकार को समझने के काफ़ी ज़रूरी है। आइए हम माँ लोग यहाँ इन लोग से भी बात करने का प्रयास करेंगे। जोहार देते हैं। हाँ जोहार। क्या नाम लगता है? हमार नाम पुपेन कच्छप। तो खुश है इंतजार में गांव में ही है रेल लाइन बने लगो? कैसे खुशी रहबो बाबू, तो का दिक्कत होए लगो? मैं हम इनके इतना जमीन लेवत हो और जमीन के कुछ पैसा नहीं देवत हो, नहीं पैसा भी नहीं देवत हो। तो कहीं न कहीं तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो, तो फिर से जमीन लेवे के बात कर लेगो नहीं? फिर पहले कितना जमीन ले हो, सब जमीन में कहो ला कि हम देवो पैसा कह के और फिर पैसा देवे नहीं करोला, और फिर अभी रेलवे ले फिर लेवे आहो। तो इनका का संदेश उनके देवाला वाला आवथु में उनके जे खनावा न मने से खने हमिन तो कहिला हम इनके जे मिले हो से पैसा के देवा तब देवे, और पहले जे पेंटिंग पड़ल हो वो पैसा के देवा। ग्राम सभा में नहीं के रहा है पहले तो हमें नहीं कर ली ग्राम सभा। तो देख सकते हैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, ग्राम सभा नहीं करने की वजह से ये लोग थोड़ा सा अधिकारी लोग आए, इन लोग का साइन उन भी करवा रहे थे। साइन उन भी करवाए रहे हैं, हाँ नहीं जाने अनजान में हम इन कर दे रही कि अनजाने में ये लोग साइन उन भी कर दिए, ये लोग भी नहीं पता था क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। तो ये लोग कहीं अपना मुआवजा लेने की बात कर रहे तो सरकार देने से इनकार कर रहे, क्या देते? हाँ नहीं दे हो तो नहीं अभी तक नहीं। तो क्या मांग हो तो इनका? हम इनके मांग हो, हम इनके नौकरी चाहिए और जितना तो जमीन में देवे के तो बना ही पैसा वो अधिकार के देवे हो, हाँ परिधान हो से कर, और एक जेकर जेकर जमीन जात हो उकर घर के एक आदमी के नौकरी दे, और हम इन्हें लेवे चाहिए पैसा भी और नौकरी भी। क्या नाम लगता है? पुपेन कच्छप। कहाँ से? तो कुदलोंग से। देख सकते हैं कुदलों के ही ग्राम निवासी लोग हैं। आइए दीदी लोग हैं, इन लोग से भी बात करते हैं। जोहार दीदी। जोहार। क्या नाम लगता है? अनीता लकड़ा। एकर बारे में तो का कहे चाहिए? खुश न कि तोर गांव से लाइन होए के गुजरत रेल लाइन कहीं आगे जाके तो कराची सुविधा हुई है नहीं, कहीं भी जाके ले तो नहीं। खैर सुविधा तो बना था सरकार, लेकिन उकर में खुशी वाली बात का हम इनकर जैसे कि दिनचर्या हो खेती बाड़ी में ही उकर हम उकरे में जीवन अपन सब अथी दिनचर्या गुजराए ला, तो फिर वो जमीने सारा ले जाता उकर बदले में कोई मुआवजा नहीं देता, सही रसी नहीं देता, तो फिर हम इनके जमीन दे के ही का फायदा? उकर बाद में तो हम घर से बेघर हो जाए, सब जगह जमीन सारा जाता हो से का करता ओके जमीन के बदले जमीन, या तो फिर मुआवजा भी चाहिए और उकर घर कर एक आदमी की नौकरी भी चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी चाहिए। तो सरकार से यही मांग है। हाँ सरकार से हम यही मांग करीला। तो देख सकते हैं कहीं न कहीं सरकार से मांग है कि जिस ज़मीन पे जिसका पड़ रहा है उन्हें नौकरी चाहिए, वहाँ का मुआवजा चाहिए, इस तरह से ग्रामीण लोग बोल रहे हैं। तो ये पहले का भी सरकार इस वक्त मुआवजा नहीं दे पाया है और ज़मीन लेने की बात कर रहे, तो ये कहीं न कहीं सरासत गलत हो रहा है, इस तरह से नहीं होने चाहिए। ये किसान लोग हैं, इन लोग का खेती बाड़ी से संबंधित रहता है। रेल लाइन यदि बन भी रहा है तो इन लोग का मांगे है कि रेल लाइन हमें पुल चाहिए आने जाने के लिए, तो ये सबसे बड़ी बात है। जो कि खेती करते हैं यहाँ के लोग, तो लोग आने जाने यदि इस साइड उस साइड नहीं होंगे तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। बैल भी चरने के लिए जाते हैं इधर उधर, तो ये ग्रामीण क्षेत्र हुए। आइए दीदी लोग हैं, इन लोग से फिर बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मैंने खुश है कि नहीं? तो खुश न खियो हमिन कर हाँ
हम इनके मांग है तोहरे का सरकार से? हम इनके अथी मांगो कि पैसा सब बढ़िया सही पैसा, हाँ सही मुआवजा दे, हाँ तब देबै हम जमीन। देख सकते हैं सारे महिलाओं लोग का यह कहना है कि यदि पहले का मुआवजा जो बचा हुआ है अगर उनको अगर नहीं चुकता करते हैं, नहीं देते हैं, तो ये अपना ज़मीन देने से मना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन करेंगे यदि ज़बरदस्ती इस तरह से किया जाए। तो चलिए आप लोग बने रहिए 10 सरना न्यूज़ में। जोहार।